Hello everyone, this is Yogesh Sharma and I welcome you all in class of geography. Okay, बच्चों पिछली कुछ क्लास में हमने हिस्ट्री के दो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं. एक है वेयर व्हेन एंड हाउ और दूसरा था हमारा द अर्लीस्ट सोसाइटीज, जिसमें कि हमने स्टोन एज पढ़ा था, कुछ डेप्थ स्टडीज की थी, कैलकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज की भी. ओके, इसके बाद आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब्स, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में, लेटीट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, क्या ये अर्थ के ऊपर एक्चुअल में होती हैं और आखिर में इनका यूज क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में. ओके, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले ग्लोब्स के बारे में. हम ग्लोब्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं. देखो, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ग्लोब देखा होगा. ठीक है, जो ग्लोब देखा है तो आप लोगों ने एक बात देखी होगी उसमें कि जो हमारा ग्लोब होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक अर्थ का मॉडल होता है और साथ ही साथ में वो एक एक्सल पे लगा हुआ होता है. ऐसे करके आपने देखा होगा, एक्सल पे लगा हुआ होता है. ठीक है, ऐसा मैं ये पूरा हेमिस्फीयर नहीं बना रहा हूं, एक्सल पे लगा होता है. आपने ये जो एक्सल नोटिस किया होगा, इस एक्सल पे लगा होता है और क्या होता है, हल्का सा थोड़ा सा झुका हुआ होता है. अब ऐसा क्यों होता है भाई झुका हुआ? बिकॉज जो हमारी अर्थ है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो क्या है, वो अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है. ठीक है, और कितना झुकी हुई है भाई? 23.5 डिग्री एंगल से झुकी हुई है. 23.5 डिग्री एंगल पर जो हमारी अर्थ है वो क्या है, वो झुकी हुई है. इसीलिए जो ग्लोब होता है वो क्या होता है, वो भी आपको हल्का झुका हुआ दिखेगा. ठीक है, यही रीजन होता है. इसके अलावा जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, वो स्फेरिकल इन शेप है. ठीक है, देखो पहले मैं आपको बता दूं, सर्कल नहीं है, वो स्फेरिकल. आप देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फेरिकल. सर्कल जो होता है वो 2D फिगर होता है बेटा, और जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, वो 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है. जो बड़े बच्चे हैं उनको इस बारे में पता होगा. ठीक है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल. ओके, इसके अलावा बात यह है कि जो हमारी अर्थ है वो ऊपर से और नीचे से, मतलब टॉप और बॉटम से फ्लैट होती है. ठीक है, मतलब जहां पे अर्थ के आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, वहां पे क्या हो, वहां पे वो फ्लैट होगी. ये चीज होती है. ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारे किसके, ग्लोब के बारे में. अब हम देखते हैं लेटीट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं. ओके, तो देखो यहां पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं अर्थ का, और मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, आई एम श्योर काफी सारे लोग या फिर ऑलमोस्ट सभी सारे लोग समझ गए होंगे, सारे लोग समझ गए होंगे ये कौन सी लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं इक्वेटर. ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम दे दो आप, 0 डिग्री लेटीट्यूड. वैसे ये नाम अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, और जो पार्ट्स होते हैं हमारे, इनको हम बोल देते हैं क्या, हेमिस्फीयर. ठीक है, इनको हम बोल देते हैं क्या, हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर क्यों? क्योंकि स्फीयर पूरा ऐसा होता है और अगर मैं इसको आधा बना दूं, ये मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसे बना दूं तो ये हो जाता है हमारा हेमिस्फीयर, यानी कि आधा स्फीयर. ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर. अब इस लाइन के जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो इस हेमिस्फीयर होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. इसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, अब देखो इस लाइन के पैरेलल ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, लेटीट्यूड्स. इनको हम बोलते हैं लेटीट्यूड्स. ठीक है, आप देखोगे लेटीट्यूड्स क्या है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन या फिर वेस्ट टू ईस्ट, जो भी है. इस आपको जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है वो होती है आपकी क्या, लेटीट्यूड्स. ठीक है,
और यही अगर अभी मैं पूरा आपका ग्लोब दिखाऊं आपको पूरा, तो आपको ये क्या, ये पूरा आपको सर्कल मिलेगी। एक्चुअल में ये भी क्या होते हैं, ये सर्कल होते हैं, ये भी एक्चुअल में क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। और जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, ये सर्कल छोटे होते जाएंगे। अभी क्यों, वो आपको भी समझ में आएगा। देखो तो ये क्या हो गई भाई, लेटीट्यूड्स हो गई। अब ऐसे कितनी लेटीट्यूड्स होते हैं हमारी अर्थ पे, तो देखो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो पोल होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये कितने डिग्री पे होते हैं, ये होते हैं भाई 90 डिग्री पे, ठीक है। और ये कितने पे भाई, 0 डिग्री पे है इक्वेटर। तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक जाने के लिए हर एक डिग्री पे हम ये जो लाइन खींचेंगे, तो ऐसी कितनी लाइन खींचेंगे, यहां से हम खींचेंगे 90, ठीक है। 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हो गई, यहां पे भी हम खींचेंगे सेम 90 सदर्न हेमिस्फीयर की होगी। हर एक डिग्री पे लाइन खींचेंगे। जैसे ये मैंने लाइन जो खींची सपोज 1 डिग्री पे हो गई, उसके अगली वाली लाइन ये 2 डिग्री पे हो गई। ऐसे हम खींचते जाएंगे और 90 डिग्री तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ऐसे कितनी 90 हो जाएंगे, और ऐसे हम यहाँ पे पहुंचते जाएंगे तो यहाँ पे कितनी 90 इस तरफ हो जाएंगे। तो ये कितनी हो गई, 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, 90 सदर्न हेमिस्फीयर की, और एक आपकी इक्वेटर भी तो है। टोटल हो जाती है आपकी 181 लेटीट्यूड्स, ठीक है। 181 लेटीट्यूड्स हो गई आपकी। इसके अलावा एक चीज और, कि 2 लेटीट्यूड्स के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है, एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये होती है आपकी कितनी, 111 किलोमीटर, मतलब कि 111 किलोमीटर डिस्टेंस होती है आपकी, ओके। तो ये सारी बातें क्या हो गई, लेटीट्यूड्स के बारे में हो गई, ठीक है, ओके। अब जरा हम देखेंगे किसको, लॉन्गिट्यूड को। मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं अर्थ का, ओके। मैं फिर से वही लाइन खींच रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और ये क्या हो गई हमारी इक्वेटर, ठीक है। और सेम ऐसे ही मैं इस तरफ लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यह भी हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लेकिन कैसे, ये ऐसे डिवाइड कर रही है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो आपको दिखेगा, आप क्लियरली देख पाओगे कि ये अर्थ को वर्टिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब देख पा रहे हो आप लोग। अब देखो, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये क्या है, ये हमारी होती है लॉन्गिट्यूड। मतलब जो लेटीट्यूड होती है हमारी, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और अर्थ पे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अच्छा एक बात और याद रखना, ये कोई भी लाइन हमारी ऐसा नहीं है कि आप आसमान में देखोगे और ये आपको लाइंस दिख जाएंगी, या फिर आप स्पेस में जाओगे तो आपको लाइंस दिख जाएंगी। ये सारी की सारी जो हमारी लाइंस होती है वो क्या होती हैं, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये हमने सिर्फ पेपर्स पे ड्रॉ की हुई हैं, ये हमारे ग्लोब पे ड्रॉ हुई हैं, ये साइंटिस्ट ने ड्रॉ कर दी हैं बस, ठीक है। ताकि इससे क्या हो सके, इससे हम किसी भी प्लेस का हम टाइम निकाल सके, हम किसी भी जगह के क्या एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग सके, है ना, कि वो जो कोई भी जगह है वो किस जगह पे लोकेट करती है ना, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसलिए, ठीक है। देखो तो ये हो गई हमारी क्या, प्राइम मेरिडियन, और इसके साथ में जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं ये होती है हमारी क्या, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। चलो अभी हम लॉन्गिट्यूड के बारे में इतनी बात करेंगे, क्योंकि आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है लेटीट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड के बारे में अगली क्लास लूंगा। अब देखो, यहां मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, जिसकी पोजीशन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अच्छा एक बात और, इनके बीच में जो डिस्टेंस ली जाती है वो डिग्री में ली जाती है, और इसकी जो इसीलिए हम जो है ना वो डिग्री का साइन लगा रहे हैं। और साथ ही साथ में
इक्वेटर के ऊपर वाली जितने भी हम लेटीट्यूड शो करेंगे वो हम वहां पे हम क्या नॉर्थ लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन फॉर नॉर्थ, और नीचे वाले जितने भी हम शो करेंगे वहां पे हम लगा देंगे एस, है ना। जैसे अगर मुझे यहाँ पे ये ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 23.5 डिग्री एस, एस फॉर साउथ, ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये जो लोकेशंस मैंने ड्रॉ कर दिए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है कि सन जो है उसकी डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं कब, 21 ऑफ जून को। ठीक है, 21 ऑफ जून को, जो कि आने ही वाला है। ठीक है, 21 ऑफ जून को पड़ती है, और उस दिन ये लॉन्गेस्ट डे बन जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या लॉन्गेस्ट डे बन जाता है। ठीक इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने क्यों ड्रॉ की हुई है, क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होता है, यहां पे सन की डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, और यहां पे क्या होता है सदर्न हेमिस्फीयर में तो ये क्या हो जाता है भाई, लॉन्गेस्ट डे हो जाता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस दिन यहां पे क्या हो जाती है, शॉर्टेस्ट नाइट हो जाती है, और सॉरी यहां पे लॉन्गेस्ट नाइट हो जाती है, ये लॉन्गेस्ट नाइट। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा हम एक डायग्राम और बनाते हैं। ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लेटीट्यूड, इक्वेटर को हम 0 डिग्री लेटीट्यूड भी बोलते हैं, वही जो हमने प्राइम मेरिडियन ड्रॉ की थी उसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ओके, और ये मैंने ड्रॉ कर दी है 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, और यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक लाइन और जो कि 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं ये देखो आप लोग। हाँ, क्या होता है कि साल भर जो हमारी अर्थ है वो सूरज चक्कर लगाती है। अब इसी बीच में होता क्या है कि साल भर में, ठीक है, सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, लेकिन इसी बीच में जो सन की जो डायरेक्ट सनरेज है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज्यादा टाइम के लिए इस रीजन में कुछ ज्यादा ही पड़ती हैं। ठीक है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में कुछ सनरेज डायरेक्टली ज्यादा ही पड़ती है, मतलब कि इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है, और इसीलिए हम इस जोन को हम बोलते हैं, ये जो जोन है इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ये मैं आपको हीट जोन्स ऑफ द अर्थ पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन, जहां पे क्या है भाई, जहां पे गर्मी सबसे ज्यादा रहती है, यहां पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे सन की सनरेज डायरेक्टली साल भर पड़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है गर्मी ज्यादा होती है और बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे उमस और चिपचिपापन बहुत ज्यादा रहता है इसकी वजह। इसके अलावा अब ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, और यहाँ पे क्या है ये है 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे मैंने कर दिया 90 डिग्री साउथ। हाँ, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये वाली जो लाइन है
66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, इनके बीच का जो रीजन है इस तरफ, और सेम साउदर्न हेमिस्फीयर में सेम कंडीशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, इसके बीच का जो रीजन है ये, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे मौसम बहुत ज्यादा सुहावना होता है, ठीक है, यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा प्लीजेंट वेदर होता है, कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है, और इसीलिए जो वर्ल्ड की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो इसी रीजन में बसी हुई है। ये जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इतना 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से। अच्छा, अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करूं, जो कि हम आगे आने वाली क्लास में बात करेंगे, तो हमारी इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया भाई नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी इंडिया से पास होती है वो किन किन स्टेट से पास होती है, वो हम आगे 9th क्लास में आगे आने वाले हम चैप्टर नंबर 1 में हम देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में, वो कुछ स्टेट से पास होती है, जिनमें से कुछ स्टेट्स मैं आपको बता दूं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं। अब होता क्या है कि इनके ऊपर वाला जो सारे जो रीजन है वो किस में आ जाएंगे आपके, वो टेम्परेट जोन में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके नीचे वाले जो भी स्टेट्स हैं वो हमारे आ जाएंगे टॉररेट जोन में। तभी आप लोग देखते हो ना केरल वगैरह में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, केरल, तमिलनाडु वगैरह में, ठीक है, ये बात है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा एक जोन और बचा हुआ है 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, सदर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहा हूं, और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड इसके बीच का रीजन, ठीक है। और सेम इधर 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, इनके बीच का रीजन, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीजेड जोन। इसको हम बोलते हैं फ्रीजेड जोन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ये आप लोग जानते हो क्या, यहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है। यहाँ पे थोड़ा कुछ मुझे दिख रहा है कि ये जो डायग्राम है बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो चुका है, इसलिए मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाने जा रहा हूं दोबारा। जीरो डिग्री लेटीट्यूड या फिर इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड या फिर आर्कटिक सर्कल। इस लाइन को हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। सेम इस तरफ 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड या फिर अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये हो गया। आई होप आपको अब ये डायग्राम क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, इसलिए मैंने फ्रेश डायग्राम बना के आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, और लॉन्गिट्यूड की हम डेप्थ स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनका क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में। ओके, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या आपका कोई सुझाव है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट अगली क्लास में दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।